हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे आपको जीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम्स में, उनका एक सेट डिस्कस किया जा रहा है। अप्रॉक्स 31 सेट अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पे। आज सेट 32 के क्वेश्चन को देखते हैं। इस सेट में आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं। अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस रहते हैं एक सेट में। और आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें जीएस का सेक्शन पूछा जाता है तो आपके लिए सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अप्रॉक्स जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे PYQs हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई थी। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन के साथ में कुछ एडिशनल जो फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो भी डिस्कस किया जा रहा है साथ में, ताकि आपके और भी क्वेश्चन कवर अप हो सके। तो देख लेते हैं थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक शहरी सभ्यता थी और इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसने की थी। और एक मोहनजोदड़ो का भी पूछ लेता है कई बार कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो 1922 में RD बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो आपके इससे 2-3 क्वेश्चंस बन गए हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, कब की थी और यह किस तरह की सभ्यता थी और कहाँ पे है स्थित। कई सारे क्वेश्चंस आपके ऐड होते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है। तो जो अस्किनी है वो आपका चिनाब नदी को बोला जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में चिनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। इस नदी को पारंपरिक रूप से चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का अर्थ होता है गहरे रंग के पानी के रूप में देखा जाता था इसे। अगला क्वेश्चन है, बोधगया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है? तो यह अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है जो बोधगया में बोधि वृक्ष है। थोड़ा सा बोधि वृक्ष के बारे में देख लेते हैं। बिहार राज्य के गया जिले में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान, बोधि वृक्ष का अर्थ है ज्ञान का वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमा को पूजा गया था वह किसकी थी? तो महात्मा बुद्ध की जो है प्रतिमा वो पहली थी जिसको पूजा गया था। थोड़ा सा इसके बाद में देख लेते हैं। देखिए, वेद काल में ना तो मंदिर थे और ना ही मूर्ति यहाँ थी। इन लोगों की स्तुति तो ज़रूर होती थी। इंद्र भगवान की स्तुतियाँ आप लोगों ने देखा होगा कि ऋग्वैदिक काल में स्तुतियाँ तो थी, लेकिन मूर्ति पूजा का कहीं वर्णन नहीं था। तो आपका बौद्ध काल, जो बौद्ध हैं भगवान बौद्ध, उनकी जो है पहली बार मूर्ति पूजा का जो है प्रचलन दिखता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन था? तो मिलिंद पन्हो जो है इसमें राजा मिलिंद और नागसेन के संवाद का वर्णन किया गया है। देखिए, मिलिंद पन्हो पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मिलिंद पन्हो किस भाषा में रचित है? तो यह पाली भाषा में रचा गया एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये बिहार में था। ये भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों ही पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए विश्वविख्यात थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का जो आंतरिक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में पाल राजा धर्मपाल बौद्ध शासक ने की थी। और देखिए, इसका जो है नष्ट करवाया था किसने? बख्तियार खिलजी ने कराया था, जो कि मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला क्वेश्चन है आपका, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह देखिए क्या है, ये इसका समय जो था 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में था। और जो कहाँ पे हुआ था अगर क्वेश्चन आता है तो बंगाल में हुआ था। इसमें जो विद्रोहकारी थे वो सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। और आंदोलन का मुख्य कारण अगर पूछा जाएगा तो जो हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना इसका जो है मेन रीज़न था इस आंदोलन का।
देखिए, विद्रोह का प्रारंभिक कारण तीर्थ यात्रा पर लगाया जाने वाला कर था। बाद में इस आंदोलन में बेदखली से प्रभावित किसान, विघटित सिपाही, सत्ताच्युत जमींदार एवं धार्मिक नेता भी शामिल हो गए थे। तो ये थोड़ा सा बड़ा लेवल हो गया था। विद्रोह को दबाने का श्रेय जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। और आनंद मठ का जो है उपन्यास की कथा वस्तु इसी पे आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, वेल्लोर के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो सर जॉर्ज बार्लो जो है उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के शहर वेल्लोर में हुआ था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी आधी सदी पहले यह घटित हुआ था। यह दक्षिण भारतीय शहर वेल्लोर में यह विद्रोह एक पूर्ण दिन चला, जिसके दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर किले पर कब्जा कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला गया था। तो काफ़ी जो है पहले ये घटित हुआ था 1806 में। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो 1899 से लेकर के 1920 के मध्य इन लोग का विद्रोह हुआ था। देखिए, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में हुआ है। देखिए, प्रस्तावना में क्या है, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में बताए गए उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जो है कहाँ प्रारंभ की गई? तो ग्रेट ब्रिटेन में। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो देखिए, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि भारतीय संविधान में मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है कि इतनी आसानी से हो जाए। कई सारे जो है लोकसभा राज्यसभा में जब बहुमत आने के बाद में उस पर जब निर्णय आता है तभी हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो कानूनी न्यायिक सलाहकार वो होता है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में, भारतीय माफ़ कीजिएगा, सॉलिसिटर जनरल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, 6 वर्ष का होता है कार्यकाल इनका। और जो ये भारतीय संविधान के भाग 5 में इसके वर्णन किया गया है। और इसका जो मेन काम होता है वो भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स का और भारत सरकार के लेखों का जो है ऑडिटिंग करना होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में, और इसका जो है कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने वाले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। वह मिट्टी जो नदियों द्वारा निर्मित होती है उसको क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मृदा कहते हैं। थोड़ा सा जलोढ़ मृदा के बारे में आइए देखते हैं। जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को कवर किए हुए है। ये निक्षेपण मिट्टी है जिन्हें नदियों के द्वारा प्रवाहित करके निक्षेपित किया जाता है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मिट्टी गुजरात के मैदान में फैली मिलती है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसका गठन बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति के रूप में पाई जाती है। और इसमें जो है पोटास, जैविक पदार्थ, सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। ये जो है पलास का बॉटनिकल नेम है। तो आपका ये भी क्वेश्चन मिल सकता है कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आंसर में, या फिर पलास, तो आप दोनों को लगा सकते हैं, सेम ही है, बस उसका बॉटनिकल नाम है ये। जो देखिए पलास का है, ये एक वृक्ष होता है, एक तरीके का फूल होता है, बहुत ही सुंदर। ये क्या बोलते हैं आपका यूपी का राज्य का पुष्प भी है। यूपी का भी है, झारखंड का भी है। तो ये क्वेश्चन स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं कि कहाँ का क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, लीसा कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किस चीज़ों की? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिक्स धातु जो है स्टेनलेस स्टील है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण सीधा कहाँ पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य का सीधा किरण पड़ती है। अगला क्वेश्चन है,
ब्लू मून परिघटना कब होती है? तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा या जब एक ही वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होता है, तब जो है ब्लू मून की परिघटना होती है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि समुद्र का जो जल है वो नमकीन होता है, जिससे उसका घनत्व अधिक होता है। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो इयोसिन से बनाई जाती है। देखिए, इबोला क्या है? यह एक तरीके का प्राणघातक वायरस है, जिसके कारण खून का बहुत ही गंभीर रिसाव होता है और अंग पूरी तरह खराब हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो है आपका बीमारी जो है, ये खून जैसे शारीरिक द्रव्यों में संपर्क के जरिए मनुष्य से अन्य मनुष्य में वायरस फैल सकते हैं, यानी कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन से ये बीमारी फैलती है एक दूसरे मनुष्य में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए, पौधे मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, और देखिए ये भी पूछते हैं कई बार कि पेड़ पौधों से जीव जो है नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो प्रोटीन के रूप में। देखिए, हम लोग जो पेड़ पौधों से लेते हैं उसको प्रोटीन के रूप में लेते हैं। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं आप देना चाहते हैं कि किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।